मौजूद हैं जिन्हें ना घर में कोई पूछता है ना ही कोई बाहर। इनके लिए एक ही मिसाल मशहूर है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसलिए सबसे पहले मैं दावत देता हूं बिलावल भुट्टो साहब को। हाय बॉयज। असल में मैंने सिर्फ बॉयज की बात की है, नॉट यू पीपल, ओके? इसके बाद मैं दावत देता हूं इमरान खान साहब को। और अब हमारे तीसरे लाजवाब मेहमान अल्ताफ हुसैन साहब। सबसे पहले मैं बिलावल भुट्टो साहिबा से मेरा मतलब है साहिब से सवाल करता हूँ, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ जंगीर अंकल, आप कैसे हैं? अंकल? अंकल कहा है, आंटी नहीं कहा। प्लीज बी मैच्योर। वैसे मैं आपको बताता चलूं, मैं अंकल ही हूँ, आपके पापा का दोस्त हूँ मैं। पापा ने कभी मुझे बताया नहीं कि उनका जंगीरा छुरी मार नाम का एक दोस्त भी है। इसके बाद मैं इमरान खान साहब की चलता हूँ। इमरान साहब क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, तुम तो ऐसे कह रहे हो मुझे कोई बैगन बची है, या मुझे डेंगू हो गया है, या मुझे निमोनिया हो गया है। शक्ल से तो यही लगता है कि बैगन बची हुई है। ये तुम्हारा साथी ख्याल है उस तरह के मुंह वाले। इसके बाद मैं अल्ताफ हुसैन की तरफ चलता हूँ। अल्ताफ हुसैन क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रहे आप ठीक है, बस थोड़ी सी कमर का मसला चल रहा है, इसीलिए आप मोटे से मोटे होते जा रहे हैं। वो जरा हाथी खा लिया था ना। हाथी? हाँ। इसके बाद मैं बिलावल भुट्टो की तरफ चलता हूँ। आइए ना, मैं तो कब से आपको बुला रहा हूँ, आप मेरे पास आते ही नहीं है। मेरा मतलब है मैं आपसे सवाल करता हूँ। ओह सॉरी। वैसे मैं आपके इल्म में इजाफा करना। एक तो जंगीर अंकल, आपको इल्म में इजाफा किए बगैर सुकून नहीं आता। क्या करते हैं आप? प्लीज कोई खूबसूरत सा सवाल कीजिए ना। खूबसूरत सा सवाल तो मेरे पास नहीं, लेकिन ये खूबसूरत से उस्ताद मौजूद है यहाँ पे। मैं वही तो देख रहा हूँ। ओह, क्या हुआ है? सीने ते बिच्छू लड़िया। क्या बिच्छू? वहीद साहब मंजी दे विच टांग फेरदा। ये आप कैसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं? इमरान खान के पास चलते हैं। इमरान खान, सुना ये हमारे स्पीकर कॉलेज का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मुझे तुम्हारे से सवाल की तवक्को नहीं थी, पर तुमने कर दिया तो जवाब दे देता हूँ। देखो, तुमने अक्सर मेरे धरनों में बड़े डिसिप्लिन के मामलात का खराब होते देखा, मगर इसका क्रेडिट भी बीपी की बात को कंटिन्यू करते हुए वही साहब को जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर मेरे धरनों में लड़की लड़कों के ऐन गैन की खबरें आती रहती थी, लेकिन क्रेडिट गोज टू वहीद साहब कि उन्होंने लड़के इधर और लड़कियां इधर बिठा दी। और मुझे इन लड़कियों से याद आया, ये जो चिकने चिकने बच्चे, इनके एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर,
सुने अब तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि निसार साहब रोज रोज फीसें लेने आ जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो निसार साहब हैं, ये बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन जब ये फीसें लेने आ जाते हैं ना, तो बड़े बुरे लगते हैं। आपको मैं लंदन लेके जाऊंगा अपने साथ। कभी अपनी बुआदारी में क्या? तो ये बात निसार साहब की हो रही थी। निसार साहब के बारे में जरा बट हजरात के जो तासुरात हैं, वो कहते हैं कि इनके हाथ बड़े नरम हैं और नरम हाथों से इरशाद है, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, पूछो क्या क्या स्टैट्स का रजिस्टर। बहुत जबरदस्त। अब इसके बाद मैं बिलावल के पास चलता हूँ। बिलावल साहब सुने अच्छा आजकल सब बातें छोड़िए जंगीर अंकल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए मेरा हाथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा प्लीज है। हाथ लगा के बताइए ना। हाँ, बहुत अच्छा है आप। एक्चुअली मेरे बाबा ने मेरे लिए स्पेशल सोप बनवाया है, मैं उससे अपने हाथ धोता हूँ। और बताइए मेरे नेल्स कैसे हैं? एक्चुअली मैंने ना पिछले हफ्ते इन पे नेल पेंट किया था, आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम, और बाबा ने बहुत डांटा मुझे। वो कहते हैं आप अपनी फोटोज मत पोस्ट किया करो, बच्चे कमजोर हो रहे हैं। अच्छा, तो आप सुने आपके पापा ने आपको नारे भी पोस्ट किए हाँ, हैं। मेरे बाबा ने मुझे नए नारे सिखाए हैं, मैं आपको सुनाऊं प्लीज? जी जी सुनाइए। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है। सर मांगोगे सर देंगे, जो मांगोगे वो देंगे। जरा फिर यहाँ पे मेरे तरफ भी तो आओ। अब बिलावल 5 रुपए का ही और कर देना, जान मांगेंगे जान देंगे। इमरान खान साहब में भी ठरक है, इसका मतलब। ए हैबतनाक दरिंदे, ए अजीम शान सयारे, तुम्हारी शक्ल पे लानत। पहली फुर्सत में मर जाओ किसी अकलमंद की औलाद। अच्छा अल्ताफ साहब, ये आप हरकतें जो करते हैं, आपका जेंडर कौन सा है? टू बी ऑनेस्ट मेरा जेंडर फर्स्ट ईयर वाला। अच्छा, तो हम इमरान खान साहब के पास चलते हैं। इमरान खान साहब, आप ये बताएं कि ये लड़कियां कभी खुश क्यों नहीं होती? यार इन लड़कियों से मैं भी बड़ा तंग हूँ, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या यूज करती हैं। पहले तो देखो लड़कों को, हमारे छोटे छोटे मासूम लड़कों को फेसबुक पे फंसाती हैं, पापा की रानी, पापा की प्रिंसेस, पापा की ये, पापा की वो। असल में इनका नाम शीना कमेटियानी, अलवीना, चूड़ी, मुसल्लन और इस तरह हमारे नौजवानों को फंसा लेती है और अपने चेहरों पे पता नहीं क्या क्या लगाती हैं। और हालांकि टू बी ऑनेस्ट देखा जाए, अगर मेरे नौजवान एक दफा मुंह धो ले, 7 दिन लश्कारे मारते रहते हैं। साकी साहब को देख लो। जबरदस्त जबरदस्त। और एक और बात, ये लड़कियां खुश हो ही नहीं सकती। मेरे दोस्त की बीवी, मैं तुम्हें बताऊं, 8 बच्चों की माँ है माशाल्लाह, और कहती है मुझे सच्चा प्यार भी मिला। अच्छा, इसके बाद अल्ताफ भाई के पास चलते हैं। ये आप बताएं, ये जो अभी एक्ट करके गए हैं ब्लू हाउस वाले, ये नारकली वाले और बादशाह वाले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बादशाह सलामत थे ना, इनको कभी लंदन तो भेजो। और ये जो थी ना नारकली, इसको जरा मेरे धरने में भेजो। अच्छा, तो ये आप बताएं हमें कि ये जो कॉरिडोर में एक मूंछों वाला आदमी फिरता रहता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आमिर
आपने एक चुई की मुच्छों वाला बंदा छोड़ा हुआ है ना कॉरिडोर में, ये जो कॉरिडोर में चुई की मुच्छों वाला बंदा छोड़ा है ना, इसको जरा समझाएं। जब हमारी हुकूमत आएगी और नौजवान बैठ जाए, खाना बैठे हुए ही मिलेगा। बैठ जाए, सीटों पे क्या है जो खड़े हो जाते हैं बार बार। ये जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये चुई की मुच्छों वाले को बोरी बंद करवाएंगे और भत्ते की पर्ची आमिर रफीक साहब के ऑफिस में जाएगी। बिलावल साहब, आप ये बताएं, आपका कोई टूर का सीन बड़ा चल रहा है आजकल। टूर की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले ये आदमी कौन है? ये हमारे सर जायद है ना, वे गुजरा मैनू कुट के जब भी तपा। और ध्यान करना, मेरे रफीक साहब भी गुजर है। मुझे प्यारे प्यारे लड़के चाहिए, वो कोई ब्लू सूट वाला, यहाँ एक हैंडसम सा लड़का घूम रहा है। ब्लू सूट वाला वहां पे एक हैंडसम सा ऑर्डर पे क्या हुआ है? कहाँ है वो? कार तक कोई दुई बारी दाल नहीं पूछते थे, आके अंग्रेजियां चबल में। चुप। अच्छा बिलावल साहब, ये मैं टूर की बात कर रहा था आपसे। बाबा वैसे तो कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर्स को गाड़ी दी जाती है, लेकिन मैं अपने प्लेन पे आज़रबाईजान जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको पूरा आज़रबाईजान घुमाऊंगा। पायन सॉरी, निकल आता है। अच्छा, ये आप अपना अंदाज बहुत नाना वाला करते हैं, लेकिन आप में कोई बात तो है। प्लीज डोंट क्रिटिसाइज ऑन आवर फैमिली। हमारी फैमिली में बहुत ही वर्सेटाइल और आइकॉनिक लीडर्स गुजरे हैं। आप नाना की तरफ देखिए, नाना ने उस दौर में कहा था, मेरे कष्ट में ध्यान दीजिएगा, नाना ने उस दौर में कहा था जिस दौर में डेंगू का नामो निशान नहीं था, एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता है। ये कब कहा था आपके नाना ने? नाना ने कहा था, मैं नाना पाटेकर की बात कर रहा हूँ। अच्छा इमरान खान साहब, आप ये बताएं कि ये जो बिलावल है बहुत कोई चिकना नहीं हो गया? फर्स्ट ईयर वालों पे चला गया। और ये मेरी तरफ से है किसको? नहीं, लाइव शो चल रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? कोई नहीं, पर्दे में दे देंगे। अच्छा ये बिलावल साहब, आप ये बताएं कि ये इमरान खान साहब है जो, इनकी शक्ल थोड़ी लानत पड़ी वाली नहीं होगी? इमरान खान की शक्ल ऐसे होगी ये जिन्हें कस के ब्रेक नहीं होती। तुम भी दही वाले शापर से कम नहीं लग रहे, ऐसा लगता है फटी जराब से बुटा बनाया हुआ है। जगीर अंकल, इसने मेरी इंसल्ट की है। कोई बात नहीं, इंसल्टेड भी आपके शो पे मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, चुप। आप बस ये बताएं, आप अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले। एस मलकाई तरन्नुम सेज, नीमे कलाशनिकोव निशाना दस। तो चले, अगर आप अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखें, अपनी सीट्स पे बैठे, तो मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि सर आमिर रफीक आज के इवेंट में भी आपको गिफ्ट देना नहीं भूले। तो किस साइड पे आऊं?